मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। अभी हम लोग लाइट पढ़ रहे थे, प्रकाश पढ़ रहे थे। तो प्रकाश में ही, फिजिक्स में ही जो है प्रकाश से संबंधित एक टॉपिक है हमारे, जो है आँखों से संबंधित। हम लोग जो कुछ देखते हैं वो प्रकाश की वजह से तो देखते हैं। प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट होकर के वस्तुओं से हमारी आंखों पर आती हैं और आंखों उसकी वजह से हमारी आंखों में वस्तुएं दिखाई देती हैं। हम लोग वस्तुओं को पहचानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो ये प्रकाश के कारण ही होता है। तो आज हम लोग समझेंगे। वैसे बायो में मैंने क्लास लिया था, उसमें आँख की संरचना पूरी पढ़ा दी थी, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर आँख का बताया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है आँखों में जब दोष आ जाता है तो उसकी वजह से हमें वस्तुएं कुछ अस्पष्ट सी दिखाई देती हैं। तो वो चीज़ फिजिक्स का टॉपिक है। तो उसे कैसे ठीक किया जाएगा, आंखों की बीमारियां जो होती हैं, कमी होती है, बीमारी क्या है, तो उस कमी को कैसे दूर किया जाएगा, कौन से लेंस लगाए जाएंगे, क्योंकि लेंस कौन पढ़ाता है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो लेंस का मामला था, इसलिए इसको फिजिक्स के लिए हमने छोड़ रखा था। तो बाकी हम लोग आंखों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए हैं बायो में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक जो है आपको ब्रीफ बताएंगे कि आंखों के बारे में क्या व्यवस्था होती है। तो हम एक तो बाहर से जो हमको आँख दिखाई देती है, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है आँख ना, ये हमारी जो है आंखें इस तरीके से बाहर से दिखाई देती है। ये व्यवस्था होती है जिसमें ये काला काला सा बुल्ला होता है, बिंदु होता है, ठीक है। और इस ऊपर जो ये भौं हो गया। अब इसमें क्या क्या आंखों की क्या क्या नाम है। जैसे काला वाला जो स्पॉट है, इसको क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पुपिल, या इसको पुतली कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, ठीक। और यहीं पर भूरा कलर हो सकता है, ब्राउन कलर हो सकता है, ठीक है, ब्लू कलर हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है, आयरिश। या क्या कहलाता है, आयरिश कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखे होंगे सफेद सा होता है, स्केलेरा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, स्केलेरा, स्केलेरा कहलाता है। ये सफेद वाला भाग जो आंखों का है, ये क्या कहलाता है, स्केलेरा। अब इसी स्केलेरा के ऊपर इसको सुरक्षित करने के लिए लेमिनेशन लगवा दी है भगवान ने, लेमिनेशन कर दिया, जिसको कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। इसी पूरे आंख के ऊपर जो है कॉर्निया का क्या कर दिया गया है, लेमिनेशन कर दिया गया। सब हमने पढ़ाया था, ठीक। तो अब इसमें जैसे पुपिल का काम क्या है, जो पुपिल है, जो पुतली है, ये अंधेरे में जब आते हैं तो फैलती है, अंधेरे में फैलती है। और उजाले में ज्यादा तेज धूप में कहीं चले जाओ तो सिकुड़ जाती है। ये सिकुड़ जाती है कौन, पुपिल। तो पुपिल क्या काम करता है, प्रकाश पुपिल के रास्ते ही आंखों में प्रवेश करता है। ये चालू है ना, चालू किया मैंने। प्रकाश पुपिल के रास्ते ही आंखों में प्रवेश करता है। तो प्रश्न यहाँ से भी कभी कभी आ जाता है कि प्रकाश हमारे आंखों में कहाँ से प्रवेश होता है, पुपिल के रास्ते से। इसीलिए डार्क रखा गया, इसीलिए भगवान ने इसको क्या बनाया है, ब्लैक, डार्क, यानी एब्जॉर्ब हो जाए, प्रकाश को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। जो गर्मियों में हम लोग काले कपड़े अगर पहनते हैं तो पूरे प्रकाश, पूरी किरणों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए कहते हैं गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए, कम रंग, कम मतलब हल्के कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। तो हल्के कलर के कपड़े से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, लाइट का रिफ्लेक्ट होगा, किरणें ऊष्मा रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और डार्क कलर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए पूरा ज्यादा अधिक मात्रा में प्रकाश क्या हो, हमारी आंखों में एब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए भगवान ने जो पुतली बनाई है, पुपिल्स बनाया है, वो कैसा बनाया है, ब्लैक बनाया है, काला बनाया है। तो यहाँ से रोशनी प्रवेश करती है आंखों में। और आयरिस जो है, ये स्कैन वगैरह किया जाता है, जो आपका आधार वगैरह के लिए जब देखा होगा ना, लगा करके आंखों में स्कैन करते हैं, तो वो किसका स्कैन होता है, आयरिस का स्कैन होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ठीक। एक तो इस तरीके से हम बाहर से देख सकते हैं। अब आंखों में घुस करके देखते हैं कैसे आंख की संरचना होती है, ठीक। तो ये जो है इस तरीके से आगे निकल लिया, एक जो है व्यवस्था है। और ये वाली पुपिल जो है कुछ इस तरीके से हमने उभार दिया। पुपिल जो है, ये पुपिल हो गया, ठीक। और इसी के पीछे जो है आपका आयरिश हो गया। इसी के पीछे क्या हो गया, ये आयरिश, ठीक। और यहीं पर एक लेंस है, यहीं पर क्या है, इसके पीछे लेंस है, इसके पीछे लेंस है। अब ये पुपिल से प्रकाश ऐसे प्रवेश किया, पुपिल से प्रकाश प्रवेश किया और लेंस पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, लेंस। फिर इसके पीछे इस तरीके से जो है ये गुमटी सी है, इस तरीके से हमारे आंखों में अगर आंख को चम्मच से निकाला जाए तो इस तरीके से पूरा निकल जाएगा। चम्मच डालो और किसी की आंख निकाल लो तो निकल जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर एक पर्दा है, यहाँ पर क्या है, एक पर्दा। जैसे सिनेमा हॉल में पर्दा होता है, ऐसे हमारे आंखों में
पीछे एकदम पर्दा है जिसको रेटिना कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रेटिना। तो ये आंखों का पर्दा है, ठीक है। अब प्रकाश यहाँ से प्रवेश किया और यहाँ पे पुपिल के रास्ते लेंस पे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, लेंस पे। और लेंस जो है इसको प्रोजेक्टेड करती है प्रकाश को, कहाँ पर, रेटिना पे। और जब प्रकाश रेटिना पर पहुंचता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं, उल्टी। रेटिना पे जो वस्तु की इमेज बनती है कैसी बनती है, उल्टी। उल्टी बनती है, वास्तविक बनती है। अब हमने जैसे तुमको देखा, यानी तुम्हारे 2 कान हैं, 1 नाक है, तो ये वास्तव में जाएंगे, दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि मतलब देख जो है किसी मानव को रहे हैं और वहां दिखाई दे रहा है शेर। रेटिना पे शेर का नहीं पहुंचेगा आवाज, किसका पहुंचेगा, जो देख रहे हैं वही। तो वास्तविक दिखाई देता है लेकिन उल्टा दिखता है यहाँ पर और छोटा बनता है। तो ये प्रश्न याद रखना, रेटिना पे किसी व्यक्ति या मतलब कोई वस्तु की जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है, उल्टी बनती है और वास्तविक बनती है। इसको सीधा करने का काम तो जो है जब हमको जो दिखाई देता है वहां से होता है। तो लेंस का काम क्या है, प्रकाश को अंदर से प्रवेश करा के और कहाँ भेज देना, रेटिना पर। अब जो ये लेंस है, ये लेंस इस तरीके से यहाँ पर जो है एक मतलब स्किन होती है जिसको सिलेरी बॉडी बोलते हैं। सिलियरी बॉडी क्या बोलते हैं, सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी, ठीक। तो सिलियरी बॉडी से ये लेंस जो है रुका रहता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ सिलियरी बॉडी से कसा हुआ रहता है, ठीक। कौन सा, लेंस। तो इस लेंस में कभी कमी आ जाती है, खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से हम इंसान को क्या हो जाती है, आंखों में डिफेक्ट हो जाता है, आंखों में कमी आ जाती है, जिससे वस्तुएं, किसी को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, किसी को दूर की नहीं दिखाई देती, किसी को दोनों प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए इसको दूर करने के लिए अब या तो इस लेंस को बदलो जो अंदर भगवान ने बनाया है, या फिर इसको सपोर्ट करने के लिए बाहर से लेंस लगा दो। तो बाहर से लेंस कैसे लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, जैसे हमारे पास चश्मा है। अब आजकल जो पैसे वाले होते हैं वो कहते हैं कि भाई बचपन में हम लोग क्या करते थे, वैसे चश्मा लगाते फैशन मारने के लिए, इस टाइप का चश्मा बनवा लिए और लगा रहे कि जो है मतलब बाबूजी लगे। लेकिन जब बड़े हो गए अब मजबूरी में लगाना पड़ रहा है, इच्छा नहीं होती लगाने को, क्यों, क्योंकि जो है अब जो है डिफेक्ट हो गया, आंखों में कमी आ गई है तो लगाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से, या अभी जिसके पास पैसे होते हैं वो फिर या तो फिर कॉन्टेक्ट लेंस लगवा लेते हैं, वो जो हमारी ये मतलब स्केलेरा है इसके ऊपर चिपकवा लेते हैं, इस पे पूरे पे जो है जो कॉर्निया है उसके ऊपर चिपक जाता है लेंस उसी बराबर, ठीक है। तो वो मतलब उससे पता नहीं चलेगा कि जो है आपने चश्मा लगा रखा है, तो लेंस इसी के सहारे सेट हो जाता है आंखों पे। पहले कुछ दिन वैसा लगता होगा, अजीब सा भारीपन, फिर बाद में धीरे धीरे हैबिट में आ जाता है तो लोग लगाते हैं, तो पैसे वाले वो कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सिलेरी बॉडी से खिंचा हुआ है। और ये जो हमने बताया ये पुपिल है, और ये जो है आपका क्या है, आइरिस हो गया। और इसमें जो है एक द्रव भरा हुआ है, इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ है जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं, विट्रस ह्यूमरस कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक। अब ये द्रव इसलिए भर दिया है ईश्वर ने कि ये लेंस जो है खराब ना हो। लेंस इसी के अंदर जो है कहीं ऐसा नहीं, जैसे ट्रक में सामान लेके लाते हैं, जब कोई नाजुक सामान होता है, टीवी वगैरह लाते हैं, तो उसमें क्या देखा होगा, वो जो है ऐसे पन्नी में भरते हैं जिसमें हवा भर जाए। पन्नी के अंदर छोटे छोटे वो होते हैं, बबल्स होते हैं, हाँ बॉल्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फोड़ते हैं, पट पट, मजा आता है फोड़ने में ना, तुम लोग किए हो कभी? तो हाँ यूं करके फोड़ते हैं, हाँ बटन टाइप होते हैं, तो उसमें हवा भरा होता है कि अगर मान लो ट्रक जा रहा है सामान में लद करके उसमें, और टीवी में क्या हो कि मतलब वो जो हिले डुले, इसका कैप कहाँ चला गया, देखना नहीं कलर सूख जाएगा, तो वो हिले डुले तो नुकसान न पहुंचे, इसलिए उसको सुरक्षित रख दिया जाता है। तो ऐसे ही भगवान ने भी जो है इस लेंस को बनाने के लिए आगे से एक द्रव भर दिया और पीछे वाले द्रव को विट्रस ह्यूमर कहते हैं, और आगे जो यहाँ पे द्रव भरा हुआ है इसको एक्वेरस ह्यूमरस कहते हैं, इक्वेरस ह्यूमर। आगे जो द्रव भरा है इसको इक्वेरस ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमर कहते हैं, और पीछे जो विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ये द्रव के बीच में रख करके लेंस को सुरक्षित रखा गया है। तो अब ये लेंस जब खराब हो जाता है तो इसी लेंस की खराबी के कारण हमारी आंखों में जो है डिफेक्ट आता है। वैसे तो नॉर्मल जो है क्या है कि लगभग अगर 25 सेंटीमीटर से हम देख रहे हैं किसी वस्तु को, 25 सेंटीमीटर तक, तो ये हमारी मतलब आंखों से सही दिखाई देगा, निकटतम नजदीक। अगर इससे नजदीक लाओगे तो आंख दर्द करने लगा, सही दिखेगा नहीं। आप देख लो, इसके नजदीक ला करके देखोगे तो आंख दर्द करने लगा, वस्तु जो है जो है वास्तव में एक नहीं, कभी कभी 2 दिखाई देने लगेगी,
दिखता है ना। और 25 सेंटीमीटर तक आप जो है इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो निकटतम अगर किसी वस्तु को देखना है तो निकटतम जो विजन है, हमारी निकटतम विजन है कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ये याद रखना, प्रश्न आएगा कि निकटतम विजन कितना है, जो मतलब एक सामान्य विजन जो होता है व्यक्ति का, तो वो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम तो अनंत हो सकता है, कितनी भी दूर तक इंसान देख सकता है। ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं, अनंत है। बहुत दूर, अगर कुछ भी ना हो आगे और बहुत दूर लाइट जल रही है तो वहां भी तो देख लेते हैं, लाल लाइट दिख रही है कभी काफी दूर जो है तो हाँ, तारों को देख रहे तो अनंत है, इसलिए तो मैंने कहा अनंत है। तो मतलब अधिकतम दूरी की कोई सीमा नहीं है, अनंत है। लेकिन निकटतम ये 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से जैसे नजदीक लाओगे वैसे ही देखने में कठिनाई होने लगेगी, आंख दर्द करने लगेगा, आप अभी देख सकते हो। ठीक, तो ये निकटतम विजन 25 सेंटीमीटर इंसान का होता है। अब जब इसमें डिफेक्ट आता है तो इस लेंस को चेंज किया जाता है, इसको सपोर्ट दिया जाता है। इस लेंस को तो चेंज नहीं करेंगे, तो इसको सपोर्ट करने के लिए चश्मा लगाया जाता है। तो अब 3 प्रकार की जो है बीमारियां हो सकती हैं, 3 प्रकार के डिफेक्टेड हो सकते हैं। एक तो व्यक्तियों को जो है नजदीक की वस्तु अच्छी दिखाई दे और दूर की जो है क्या है, नहीं दिखाई दे। तो ऐसे को कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं, मायोपिया। एक बीमारी होती है मायोपिया, जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, ये कहलाता है मायोपिया। किसका पिया, मायोपिया। मायो मतलब मेरा पिया, मेरा पिया है घर आया, याद रहेगा ना, मायोपिया। तो मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष है। नाम तो निकट है, निकट का सही दिखेगा, दूर का सही नहीं दिखेगा। तो इसमें जो निकट की वस्तु क्या दिखेगी, स्पष्ट दिखेगी। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगी और दूर की वस्तु जो है अस्पष्ट दिखेगी। ऐसे जब आंख डिफेक्टेड हो जाता है तो इसका जो मतलब इस बीमारी को क्या कहते हैं, मायोपिया। यानी पिया जो नजदीक आ जाएगा तो दिखेगा और दूर से रहेगा पिया तो नहीं दिखेगा। याद हो गया, अब याद रहेगा ना। तो मेरा पिया जो है नजदीक आएगा तो दिखाई देगा, दूर चला जाएगा तो नहीं दिखेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं मायोपिया। किसका पिया, मायोपिया। तो मायोपिया जो है प्रश्न सीधे ऐसे ही पूछ लेता है, मायोपिया में मतलब कौन से जो है मतलब वो खराब होता है, मतलब निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं कि दूर की वस्तुएं। तो दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, नजदीक की तो स्पष्ट दिखाई देंगी। तो इसको क्या कहते हैं, मायोपिया। अब इसको दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए इसीलिए कहा गया है दृष्टि दोष। बीमारी नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है, दृष्टि। ये दोष है, कोई बीमारी थोड़ी नहीं है। तो अब ये इसको दूर करने के लिए कौन सी लेंस लगाई जाती है, तो यहाँ पर लगाया जाता है अब जो है आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अब प्रकाश जो जाएगा अवतल लेंस से होकर जाएगा, और अवतल लेंस का काम क्या है, प्रकाश को फैलाना, अपसारित करना। प्रकाश को जो है क्या करना, अपसारित। भाई आपने प्रकाश पढ़ा है और हमने प्रकाश पढ़ाते समय अपवर्तन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, अपवर्तन। और अपवर्तन में क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो उसमें जो है अपवर्तन हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, अपवर्तन। तो अब यहाँ पर अपसारी लेंस, या फिर इसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस, या अंग्रेजी में कहते हैं कनकेव लेंस। भाई कनकेव में क्या होता है, दोनों तरफ से चिपटा होगा इस तरह से, जो है अंदर की तरफ गड्ढा होगा, तो इसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस। लेंस जो है अवतल लेंस कहते हैं। अब जब प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, मान लो ये 2 प्रकाश की किरणें जा रही हैं और ये पहुंची कहाँ, जो है इस अवतल लेंस पे। अब ये मान लो अवतल लेंस का चश्मा लगाया हूँ बाई दी वे, मान लो ये, तो प्रकाश इस लेंस से पहुंचेगा अवतल लेंस पे। अब ये प्रकाश को क्या करेगा, फैला देगा। प्रकाश को क्या करेगा, फैला देगा। इस तरीके से इधर से प्रकाश ऐसे फैल जाएगी, और फैल करके फिर ये जो वास्तविक लेंस है, जो हमारे आंखों में जो नेचुरल लेंस है, उस लेंस पे पहुंचेगा, और इस लेंस पे आकर के फिर ये जो है इस तरीके से रेटिना पे आकर के पर्दा पे रेटिना बढ़ेगा। तो रेटिना पे अगर उसकी मतलब प्रतिबिंब बन रहा है पर्दे पे, तो फिर ये दोष क्या हो जाएगा, दूर। अगर रेटिना से पहले बन रहा है, कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले, तो रेटिना से पहले बन रहा है तो ये कौन सी बीमारी हो गई, मायोपिया। कौन सी बीमारी हो गई, मायोपिया। यानी रेटिना पे ना बन करके कहाँ बने, मान लो यहाँ बीच में बन जाए, कहीं यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, बीच में। तो प्रतिबिंब अगर यहाँ कहीं बन जाता है तो इसमें निकट की वस्तु तो सही दिखाई देगी, लेकिन दूर की सही नहीं दिखाई देगी, दूर की सही नहीं दिखाई देगी। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, रेटिना पे ही जो है हमेशा रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, तभी हम आँख सही रहती है हमारी। तो इसको दूर करने के लिए एक चश्मा लगाया जाता है अवतल लेंस का। कौन सा चश्मा लगाया जाता है, अवतल लेंस। तो ये अवतल लेंस इसको दूर करता है निकट दृष्टि दोष को, मायोपिया
बीमारी को कौन दूर करता है? अवतल लेंस। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि अवतल लेंस मतलब निकट दृष्टि दोष किससे दूर किया जाता है? अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष किससे दूर किया जाता है? अवतल लेंस से। और अवतल लेंस को अपसारित लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को आगे जाकर के प्रकाश यहाँ से क्या हो जाती है? अपसरित हो जाती है, और अपसरित होगी फिर यहाँ लेंस से टकराएगी, तो लेंस से टकरा करके फिर ये कन्वर्ज होगी, और कन्वर्ज होकर के कहाँ मिलेगी? आकर के रेटिना पे। पहले तो ये डिफेक्ट हो गया था, खराब हो गया था लेंस, ठीक है, लेंस जो है फैल गया था, चौड़ा हो गया था, पतला हो गया था, मोटा हो गया था, मतलब चेंज हो गया था। तो इसकी वजह से प्रकाश यहीं पर आकर के दोनों प्रकाश क्या हो रहे थे? मिल रहे थे रेटिना से पहले ही, पर्दे से पहले ही। तो जब पर्दे से पहले मिल रहे थे तो हमको जो है दूर की वस्तु नहीं दिख रही थी सही। तो इसलिए इस चीज को दूर करने के लिए हमने क्या लगाया? जो है अवतल लेंस। और दूसरी बीमारी जो होती है उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूसरी बीमारी होती है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ये भी एक पिया है। किस प्रकार के पिया है? हाइपरमेट्रो। ये मेट्रो में जो है चले रहे होंगे तो हाइपरमेट्रोपिया है। तो इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। कौन से दृष्टि दोष? दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष। अब नाम तो दूर है, लेकिन इनको नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी, निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगी। निकट की वस्तु अस्पष्ट और दूर की वस्तु जो है इनको स्पष्ट दिखाई देगी। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की। अब ये कब कैसे बनता है? तो इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश है वो रेटिना से पीछे जाकर के प्रतिबिंब बनता है। इस दो प्रकाश कहाँ मिलते हैं? रेटिना के पीछे, रेटिना से और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ जाकर के जब मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। अब दूरी बढ़ गई ना, यहाँ से पर्दा यहाँ पहुंच गया, पर्दा मतलब पर्दे पर न बन करके प्रकाश कहाँ पहुंच रहा है? पर्दे के पीछे, पर्दे से पीछे प्रकाश पहुंच रहा है। तो पर्दे से जब पीछे प्रकाश पहुंचेगा, भाई वो पढ़ा रहे थे हम जो है जहाज की परछाई वाला, वो कंसेप्ट याद करो, ठीक है? हाँ, तो उसी तरीके से अब जब पर्दे से पीछे पहुंचेगा तो फिर वस्तु जो है नजदीक की सही नहीं दिखेगी और दूर की तो सही दिखेगी। तो दूर की यहाँ स्पष्ट दिखाई देती है और नजदीक की अस्पष्ट दिखाई। तो इसको दूर इस चीज को दूर करने के लिए क्या लगाया जाता है? और उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस। अवतल तो उसमें लगाया गया, इसमें क्या लगाया जाता है? उत्तल लेंस, यानी दोनों तरफ से उभरा होगा। ये ज्यादातर मायोपिया ज्यादातर बच्चों में होता है। जो तुमने चश्मा लगा रखा है, तुमको कौन सी मायोपिया होगी? तुमको क्या होगी? मायोपिया। तुम्हारे चश्मे में अवतल लेंस लगा होगा, ठीक है? और ये मोस्टली, ये कोई वो नहीं है, लेकिन ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है क्या? मायोपिया। और ये धीरे धीरे बच्चों में जब उम्र बढ़ती है, 20-21 साल के हो जाते हैं, तो ये चश्मा अपने आप उतर जाएगा। हाँ, चश्मा उतर जाता है, ठीक है? तो ये मायोपिया बीमारी, ये तो दोष है, दोष सही हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ में जो है ये जो लेंस है आपका एडजस्ट हो जाता है, और जो आपके जो रेटिना पे है, प्रतिबिंब रेटिना पे बनने लगता है, तो अवतल लेंस उतर जाएगा, ठीक है? लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया है ये प्रोणों में देखने को मिलता है। 40+ की आयु में, जैसे हम लोग 40+ में आ गए तो हमें अब चश्मा क्या लग रहा है? हाइपरमेट्रोपिया बीमारी हो गई। यानी नजदीक की वस्तु स्पष्ट, तो पढ़ने के लिए ही तो लगाते हैं इस चश्मे को, पढ़ने के लिए इसको लगाते हैं, क्योंकि जो है सही दिख नहीं रही है। और दूर का तो बढ़िया सब कुछ दिख रहा है, तुमको पहचान सकते हैं, तुम दिख रही हो, ठीक है? तो हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? यहाँ से भी प्रश्न आता है कि रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। और मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से आगे, रेटिना से आगे बनता है। रेटिना के पीछे हाइपरमेट्रोपिया में और रेटिना से आगे मायोपिया में बनता है, ठीक? तो अब इसको दूर करने के लिए क्या लगाया जाता है? उत्तल लेंस। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या होता है? ये प्रकाश को कन्वर्ज करता है, प्रकाश को अभिसारित करता है। इसने प्रकाश को किया अपसारित किया। और ये मान लो प्रकाश इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रकाश प्रतिबिंब आ रहा है, तो इसको क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, इस तरीके से कन्वर्ज करके यहाँ भेजेगा। और ये जा करके, चूंकि यहाँ पीछे बन रहा था, तो ये इसको लाकर नजदीक कर देगा। कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? पर्दे पे बनेगा, रेटिना पर बनेगा। कन्वर्ज करेगा तभी तो, ये फैल करके यहाँ जा रहा था, बाहर निकल रहा था। अब इसको क्या किया? कन्वर्ज कर दिया। तो कन्वर्ज कर दिया, और कन्वर्ज कौन करेगा? उत्तल लेंस। कन्वर्ज कौन करेगा? उत्तल लेंस, ठीक है? कन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। और अवतल को क्या बोलते हैं? कनकेव।
भाई केव गुफा से याद करो, कॉनकेव अवतल को बोलते हैं। ठीक है, और एक कॉन्वेक्स उभरा हुआ होता है, मोटा लेंस जो मटका होता है, जिससे हम लोग पहले हम लोग की दादी वादी लगाती थी, तो वो यही लगाती थी, जो है बहुत मोटा चश्मा लगाती थी। अब तो सब टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब तो आपको लेंस में भी पता नहीं चलेगा मोटा पतला, एक साइज के लेंस होंगे, लेकिन इसके अंदर जो है उनका मोटा होगा ज्यादा। हाँ, तो हम लोग क्या करते, जैसे मान लो उनका लेंस गिर गया, भाई हम लोग तो कहते थे लेंस गिर जाए दादी की आंख के चश्मे का, तो उससे जो हम लोग आग लगाएंगे, तो क्या करते थे, कागज जलाते थे, उसको जो है आग धूप में दिखा करके ऐसे, और कागज रख दिए, फिर आग लगाते थे कागज में। ठीक है, और जो हम लोग साथ में जो जाते थे बकरी उकरी लेकर चराने वराने, तो कुछ लड़के बीड़ी पीते थे, तो बीड़ी को ऐसे लगा कर सुलगाते थे, बीड़ी पीते थे। और हमने बकरी उकरी भी चराई है, सब काम किए हैं। हाँ, बीड़ी उड़ी भी पिए हैं भाई, सब काम किए हैं। जब बीड़ी बीड़ी वालों के साथ रहे तो बीड़ी भी पी लेते थे कभी कभार। तो जो है, हाँ, तो जो है उसमें हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस लगाया जाता है, और उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को जो है कन्वर्स करता है, अभिसारित करता है, और फिर जाकर के रेटिना पे ये प्रतिबिंब बनता है, और ये दूरी ये मतलब दूर दृष्टि दोष ये भी दूर हो जाता है। तो इसमें जो है कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। ठीक, तो ये ज्यादातर किसमें होता है, प्राणों में। 40+ की आयु हो गई तो ये होने ही होना है, ये कोई मतलब बीमारी नहीं है। अब लेंस में गड़बड़ी आ रही है, तो ये धीरे धीरे करके उम्र बढ़ती जाएगी, तो ये समस्या बढ़ती जाएगी। ठीक, जो ज्यादा मतलब अब खान पान उतना अच्छा कहाँ रह गया, पहले के लोग जो है हमारे ख्याल से इतना पढ़ते नहीं थे, पढ़ते भी नहीं थे, मोबाइल भी नहीं था सब कुछ, तो उनका लेंस काफी बढ़िया चलता था। और अब पढ़ते भी हैं, मोबाइल भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, सब कुछ होता है, तो लेंस जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, अब लेंस खराब क्यों हो रहा है, जो ये मैंने बताया, ये जो द्रव है, ये द्रव धीरे धीरे करके सूखने लगता है, द्रव धीरे धीरे, आंख ड्राई हो जाती है, आंख के डॉक्टर के पास जाओ तो कहेगा आंख ड्राई हो गई, सूखापन आ गया आंख में। तो क्यों हो जाता है, वेट्रस ह्यूमर वगैरह ये क्या हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं। अब जब खत्म होने लगेंगे, लेंस को चाहिए बढ़िया द्रव चाहिए, और लेंस द्रव से उसको कम मिलेगा, तो लेंस खराब होने लगेगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से जो है ये खराबी आ जाती है। अभी तो ये 40+ की आयु में, यानी प्राणों में देखने को ज्यादा मिलेगी। और ज्यादा बूढ़ा हो गया, बुढ़वा हो गया है, तो बुढ़वा में दोनों समस्या आ जाएगी, उसको मायोपिया भी हो जाएगी और हाइपर मेट्रोपिया भी हो जाएगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया, उसको क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायो, ये भी पिया है, लेकिन कौन से पिया है, प्रेस बायोपिया है। ये कौन सा पिया है, प्रेस बायोपिया, यहाँ ये सवाल लगेगा। तो ये प्रेस बायोपिया है। अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है, इसमें दोनों कमी आ जाती है, यानी मायोपिया वाली भी और हाइपर मेट्रोपिया वाली। अब इसमें जो है आपने देखा होगा, अब तो खैर अब चश्मे में ऐसे आते हैं कि उसमें लेंस पता नहीं चलता है, लेकिन इनका जो चश्मा बनाया जाता है कुछ इस तरीके से होता है। गांधी जी का चश्मा देखा ना, ये गोलवा वाला, ठीक, इसमें नीचे जो है लेंस मोटा कर दिया जाता है, नीचे का लेंस मोटा, और ऊपर अवतल लेंस लगा दिया जाता है, नीचे उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। और उत्तल लेंस का काम क्या है, जो है नजदीक की वस्तुओं को सही देखना। तो आपने देखा होगा पढ़ते समय जो है हम नीचे ऐसा आंखें नीचे आ जाती हैं, तो इसलिए इस चश्मे में जो नीचे का है पावर मतलब ज्यादा होगा, और नेगेटिव पावर किसमें होगा, ऊपर वाले में होगा, पावर कम होता जाएगा। ठीक, तो वो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। तो ऊपर अवतल लेंस होता है, नीचे जो है उत्तल लेंस। तो दोनों लेंस मिलकर के अगर लगा करके इस दूरी को, किसको, प्रेस बायोपिया को दोनों लेंस लगा करके दूर किया जा सकता है, अवतल और उत्तल लेंस। ठीक है, ये इस तरीके से चश्मा ही पूरा बन गया। ये क्या है, चश्मा बन गया। इसमें ऊपर जो है, तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है, ऊपर कौन सा लेंस होता है, अवतल, और नीचे कौन सा लेंस होता है, उत्तल। तो इसको बाईफोकल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईफोकल, बाई मतलब दो, बाईफोकल, द्विफोकस लेंस, इसको क्या बोलते हैं, द्विफोकस लेंस। तो ये बाईफोकल लेंस हो जाता है, जिसमें जो है नीचे उत्तल लेंस, ऊपर अवतल लेंस। ठीक, तो अब जैसे हम लोगों को दूर का बढ़िया दिखाई देता है, तो बनाने वाले ने दूर जो है मतलब ऊपर 0 कर दिया होगा, ऊपर पावर 0 कर दिया होगा, लेकिन नीचे पावर जो है बढ़ा दिया होगा। अब इसमें आप पहचान नहीं सकते हो, क्योंकि नीचे मोटा है नहीं, क्योंकि ये जो है ऐसे चश्मे क्या कहलाते हैं, देखो ध्यान नहीं आ रहा है, प्रोग्रेसिव लेंस कहते हैं इसको, प्रोग्रेसिव, यानी इसमें जो नंबर है वो धीरे धीरे करके बढ़ाया जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ घटाया जाता है, ऊपर से नीचे बढ़ाया जाता है, तो ये प्रोग्रेसिव लेंस होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये प्रेस
प्रेस बायोपिया है, जो दोनों प्रकार के लेंस लगा करके और दूरी मतलब वो दोष को दूर किया जाता है। तो ये ज़्यादातर वृद्धों में होता है। हम लोगों की उम्र और बढ़ती जाएगी तो फिर ऐसे ही चश्मे लगेंगे। अखबार पढ़ते समय जो है मोटा चश्मा और जो है दूर देखने के लिए पतला वाला लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। हाँ, तो इस तरीके से जो है ये दृष्टि के दोषों को दूर किया जाता है। और ये चूंकि प्रकाश का पॉइंट टॉपिक था तो प्रकाश के टॉपिक में इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। तो यहाँ पर प्रश्न जो बनते हैं वो इन्हीं में से आते हैं कि मायोपिया बीमारी मतलब मायोपिया दोष किससे संबंधित है। तो ये जो है दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, नजदीक की स्पष्ट दिखाई देती हैं। और इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस। और प्रेस बायोपिया दूर करने के लिए क्या लगाते हैं? दोनों बाईफोकल, बाईफोकल, ठीक है, दोनों लेंस लगाते हैं, अवतल और उत्तल दोनों, ठीक है। ये ज्यादातर मायोपिया ज्यादातर किसमें होता है? बच्चों में होता है। और हाइपरमेट्रोपिया ज्यादातर प्रौढ़ों में होता है 40 प्लस। और प्रेस बायोपिया बुजुर्गों में होता है, उम्र ज्यादा हो जाएगी तो दोनों दोष हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है आपका प्रश्न कैसा भी यहाँ से आएगा आप कर लोगे आराम से।